दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ऐसा दलदल है जो एक समय में युवाओं को खूब आकर्षित करता था और इसी वजह से देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के गैंग्स में युवाओं की संख्या बढ़ती ही चली गई। 26 और 27 साल के युवा इस दौर में दादा बन चुका था और वह अपने सामने किसी की भी नहीं सुनता था। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई पुलिस एक्शन में आई और एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद कई सारे डॉन या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल के अंदर गए, लेकिन अधिकतर केसेस में एनकाउंटर ही हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक डॉन ऐसा भी हुआ जो करीब 2 दशकों के बाद उस काले समय से वापस लौटा और अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का संभवतः पहला और इकलौता डॉन है जो अभी भी मुंबई में आजाद घूम रहा है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चल रहा है। कौन है यह डॉन और कैसे वह आज की तारीख में मुंबई की सड़कों पर आजाद घूम रहा है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे माया नगरी मुंबई अंडरवर्ल्ड के साये से दूर होता चला गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो मुख्य गैंग था वह देश के बाहर से ऑपरेट होने लगा, जिसमें डी कंपनी और छोटा राजन के गैंग का नाम सामने आता है। वहीं अरुण गवली का गैंग और अमर नाइक का गैंग मुंबई में ही रह गया। ये 1993 ब्लास्ट के बाद का साल चल रहा था और इस समय मुंबई 2 गैंग्स के आगोश में सिमटा हुआ था, गवली गैंग और नाइक गैंग। जहां गवली गैंग को अरुण गवली लीड कर रहे थे, वहीं नाइक गैंग का कमान अमर नाइक के हाथों में था। इन दोनों के बीच अब वर्चस्व की जंग छिड़ी और आए दिन मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर देखा जाने लगा। इस दौरान अपराधियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वे अब सड़कों से निकलकर अदालत परिसर तक अपना सिक्का जमाने पहुंच चुके थे। तारीख 18 अप्रैल साल 1994। इस दिन नाइक गैंग के खास और अमर नाइक के छोटे भाई अश्विन नाइक को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करके मुंबई के कोर्ट में पेशी पर लेकर गई थी। गवली गैंग ने सोचा कि अमर नाइक का कमर तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए गवली गैंग ने अपने शूटर रविंद्र सावंत को यह जिम्मेदारी दी कि वह कोर्ट में ही अश्विन नाइक का खेल खत्म कर दे। गवली गैंग से आदेश मिलते ही रविंद्र सावंत कोर्ट के लिए रवाना हो गया और वकील के भेष में वह उस जगह तक पहुंच गया जहां पर अश्विन नाइक की पेशी होनी थी। यहां पर मौका मिलते ही रविंद्र सावंत ने अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक पर पुलिस, जज और वकील के सामने अदालत परिसर में गोली चला दी। एक गोली अश्विन की खोपड़ी को पार कर गई और एक उसके कमर के हिस्से में लगी। उसे फौरन वहां से अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर महीनों की मशक्कत के बाद अश्विन नाइक की जान तो बच गई, लेकिन उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, जिसके बाद उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ी। इसके बाद से अश्विन नाइक को व्हील चेयर वाला डॉन भी बुलाया जाने लगा था। ऐसा कहा जा सकता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह क्लाइमैक्स का दौर चल रहा था, जहां पुलिस और गैंगस्टर्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। लेकिन पुलिस तो पुलिस थी और उस जमाने में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर का जलवा हुआ करता था, जिसे मीडिया ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम भी दिया था। इसी विजय सालस्कर ने 10 अगस्त 1996 को हुए एक एनकाउंटर में नाइक गैंग के मुखिया अमर नाइक को मार गिराया। अमर नाइक अब मारा जा चुका था और उसके भाई अश्विन नाइक को अस्पताल से सीधे जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अमर नाइक के नहीं होने से अब मुंबई में अश्विन की जान को ज्यादा खतरा था, इसलिए उसे अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अश्विन नाइक जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था, तभी उसकी पत्नी नीता नाइक की चिंचपोकली में उसके घर के सामने ही गोली मार दी गई। इस हत्या का आरोप अश्विन नाइक के ऊपर ही लगाया गया, क्योंकि कथित तौर पर ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी नीता का उससे अच्छा संबंध नहीं है और अश्विन नाइक उस पर शक भी करता था।
अगर नीता नाइक के बारे में बात करें तो वह शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी और नगर सेविका भी बनी थी। उस तरफ अश्विन नाइक जेल में बंद था और उसे वहां से अब हर तरह के मुकदमों से लड़ते हुए उसे बाहर निकलने में 10 साल का वक्त लग गया। फाइनली 1 मई 2009 को अश्विन नाइक जेल से बाहर आ गया। इधर अश्विन नाइक जेल से बाहर आया और उधर अरुण गवली को शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के मामले में जेल हो गई। इसलिए अब अश्विन को फिर से लगा कि मैदान खाली है और बाजी मारा जा सकता है। यही सोचकर अश्विन ने फिर से अपना फिरौती का धंधा शुरू कर दिया। उसके निशाने पर मुख्य रूप से बिल्डर्स रहते थे। अश्विन नाइक पर एक बार फिर आरोप लगा कि वह दादर इलाके के एक बिल्डर से जबरन वसूली कर रहा है। ऐसा कहा गया कि पिछले कुछ सालों से अश्विन और उसके लोग इस बिल्डर को धमकाकर उससे 1.5 करोड़ की वसूली कर चुका था। साथ ही अश्विन ने इस बिल्डर को धमकाकर उसके करीब हर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी भी हासिल कर ली थी। फिर इतने से जब मन नहीं भरा तो अश्विन और उसके लोगों ने और पैसों के लालच में उस बिल्डर को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वह बिल्डर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखवाया। तारीख 20 दिसंबर 2015 उस बिल्डर ने अश्विन को 50 लाख रुपए देने की बात कहकर दादर में बुलाया और फिर चौकन्नी खड़ी मुंबई पुलिस ने दादर के भवानी शंकर रोड पर अश्विन नाइक समेत उसके 4 साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यहां से अश्विन नाइक को एक बार फिर से गिरफ्तार करके नवी मुंबई के तालोजा जेल में भेज दिया गया। उस समय उसके ऊपर 16 मर्डर केस समेत फिरौती के कई केसेस चल रहे थे। जेल में रहते हुए बीमारी का बहाना बनाकर अश्विन के वकील ने बेल पिटीशन दायर किया, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तालोजा सेंट्रल जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के अनुसार अभी अश्विन नाइक बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन फिर तारीख आती है 22 दिसंबर 2021 की। इस दिन मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने अश्विन नाइक और उसके 2 साथियों को सभी आरोपों से मुक्त करके उसे रिहा कर दिया। अश्विन नाइक, जो अब करीब 60 साल के हो चुके हैं, वह तालोजा सेंट्रल जेल के गेट नंबर 1 से बाहर आए और फिर अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वहां से चल दिए। इसके बाद से अश्विन नाइक एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और वह रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद वह कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन इसी साल के मार्च महीने में मुंबई के आर्थर रोड स्थित एक माता के मंदिर का वह जीर्णोद्धार करने पहुंचे थे, जहां पर वह मीडिया से बात किए। इस दौरान उनका कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूं जो इन सब के चक्कर से निकल गया, लेकिन मैं आज के युवाओं को यह कहना चाहूंगा कि अपराध की दुनिया में कभी ना घुसे, नहीं तो यहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। फाइट फॉर सर्वाइवल, तभी का मतलब बस जिंदा रहने के लिए लड़ने वाला और कुछ नहीं था। वो समय था, अब वो समय नहीं है। वो दिन चले गए, अब सुहाने दिन आ गए। ये इन चीज़ों में ध्यान मत देना। ये सब ये दलदल में अटकोगे तो निकलोगे नहीं। ये दलदल है, ये आप इसमें कभी सोचो भी मत। हमने देखा और ठीक है, हम निकल गए उसमें से। फ्यूचर आपके हाथ में, कैसे बनाना, कैसे जीना। पिछले 2 दशक तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने वाला डॉन अश्विन नाइक आज की तारीख में आजाद है और उसके ऊपर कोई भी मामला लंबित नहीं है। इसके लिए अश्विन को भले ही अपने जिंदगी के कई साल जेल में बिताने पड़े हों, लेकिन एक बात तो तय है कि संभवतः अश्विन इकलौते अंडरवर्ल्ड डॉन है जो मुंबई की सड़कों पर अब भी आजाद घूम सकते हैं। आप इस पूरे मसले पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।